दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर के सिन्हा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल नेशनल इंग्लिश। हम इस वीडियो लेक्चर में आज पैसिव वॉइस का चैप्टर सेकंड मतलब कि इस पार्ट में हम लोग पास्ट सिंपल का पैसिव पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वाला वीडियो लेक्चर जो था प्रेजेंट सिंपल पर था और आज जो हम पढ़ने वाले हैं पास्ट सिंपल। आप हम चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे जो हमारे बच्चों के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। देखिए क्या बोलता है। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि अभी तक वो प्रेजेंट सिंपल का जो वीडियो आप नहीं देखे होंगे, पूरा मैंने उसमें पैसिव के जितनी भी रूल्स हैं, जितनी भी कंडीशंस हैं, जितनी भी नियम्स हैं, मैंने उसको बेसिक रूप से समझा दिया है। वो वीडियो देखने के बाद से पूरी आपके दिमाग की जो कंफ्यूजन है रिमूव हो जाएगा। ठीक है, वो वीडियो आप देखेंगे तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आज हम इसमें पढ़ते हैं क्या है कि पास्ट सिंपल। ठीक है, पॉइंट्स में मैं बताया हूं कि पैसिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं। ध्यान से सुनना, जब आप पास्ट सिंपल का पैसिव बनाएंगे, एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसलिए मैं बताया कि पास्ट सिंपल के एक्टिव वॉइस में कोई हेल्पिंग वर्ब यानी ये जो वाज वर्ब है वो नहीं आते हैं, लेकिन पैसिव बनाते समय अपने तरफ से वाज वर्ब लिखना पड़ेगा। दूसरा कि अगर इस तरह के वर्ड हो, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, एवरीडे, डेली प्रकार के जो वर्ड्स हैं, ये वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद लिखा जाता है। क्योंकि इसमें क्या करते हैं ना, बच्चे मिस्टेक करते हैं, इसी एडवर्ब ऑफ टाइम को बच्चे समझ लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है और तुरंत ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। लेकिन इस तरह के जब वर्ड आए तो इसको कहां लिखना है, वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद लिखना है। तीसरा पॉइंट ये है कि इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द नाइट, ऑन द रूफ एटसेट्रा वाले जो वर्ड्स हैं, यानी ये जो फ्रेज हैं, ये फ्रेज कहलाते हैं। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द नाइट, इस तरह के वर्ड्स भी अगर एक्टिव वॉइस में आ जाएं तो समझ लीजिए कि ये कभी सब्जेक्ट नहीं बनते हैं। ठीक है ना, ये एडवर्ब ऑफ टाइम को बताते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस को बताते हैं, ये कभी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं बनेंगे। यानी एक्टिव वॉइस में जिस नंबर पर होंगे, लास्ट में होंगे, तो पैसिव बनाते समय इन्हें लास्ट में ही लिख देना है। इसमें किसी प्रकार की चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है। तो ये समझ गए होंगे पॉइंट्स। आगे देखिए, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं सीधा एग्जाम्पल। लिखा है कि ही ब्रोक माई चेयर, उसने मेरी चेयर को तोड़ दिया। ठीक, अब बनाना इसको पैसिव है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कैसे आप जानेंगे कि यह प्रेजेंट का है कि पास्ट का है। भाई मैंने बोला कि पैसिव बनाते समय, पास्ट सिंपल का पैसिव बनाते समय वाज वर्ब का प्रयोग करना है। ठीक, अब पता चला कि प्रेजेंट सिंपल का है, तो कैसे जानेंगे? जब आप टेंस की बढ़िया से रिकॉग्नाइज करेंगे, पहचान करेंगे, तब न कर पाएंगे। अगर आपको टेंस पता ही नहीं है तो अटपट कुछ भी लिखकर चले आओगे। मैं बताता हूं कैसे जानेंगे। एक ही ट्रिक है और कोई ट्रिक नहीं है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म से आपको यह जान लेना है कि सेंटेंस पैसिव पास्ट सिंपल का है, एक्टिव वॉइस पास्ट सिंपल का है, तो पैसिव बनाते समय वाज वर्ब का प्रयोग करना है। ठीक, दूसरा ट्रिक एक और है कि अगर इस पास्ट सिंपल का सेंटेंस नेगेटिव या इंटरोगेटिव होगा तो उसमें डीड आएगा। क्या आएगा भाई? डीड आएगा, डीड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आपको डीड से जान लेना है कि पास्ट सिंपल का है, तो पैसिव जब बनाएंगे तो वाज वर्ब लगा देना है। क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो क्या, ही ब्रोक माई चेयर, तो माई चेयर ऑब्जेक्ट है। इसके पहले वाली वीडियो में समझाया था बढ़िया से कि पैसिव बनाने के लिए किसी भी सेंटेंस में, एक्टिव वॉइस में, एक सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। जैसे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तो जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बनेगा और जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट बनेगा। ऐसा आपको हमेशा करना है, चाहे वो सेंटेंस नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव हो, कोई भी हो, आपको ये प्रोसेस लिए हमेशा फॉलो करना है। तो चलिए, माई चेयर, तो यहां लिखेंगे माई चेयर, ये था ऑब्जेक्ट, बन गया सब्जेक्ट। अब इसके तुरंत बाद हमको लिखना है, अगर ये जो है, अगर चेयर सिंगुलर है तो यहां लगेगा वाज, अगर ये प्लूरल है तो लगेगा वर, तो चेयर है तो वाज लग जाएगा। ठीक, ब्रोक।
अब जैसे आप हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब लगाएंगे तुरंत आपको थर्ड फॉर्म लिखना होता है, तो ये सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म आएगा, सेकंड फॉर्म को थर्ड फॉर्म कर देना है, ब्रोक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा ब्रोकन, और थर्ड फॉर्म के बाद हमेशा बाई लगता है। ठीक है, ये सारी चीज मैं इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में समझा दिया हूं, जहां नहीं देखे हो तो आप जरूर देख लीजिएगा। तो क्या है, माई चेयर वॉज ब्रोकन बाई, और ही होगा तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा, ये हो गया आपका। माई चेयर वॉज ब्रोकन बाई हिम, मेरा चेयर मतलब मेरा कुर्सी उसके द्वारा तोड़ दिया गया। सी अब्यूज मी डेली, वो मुझे डेली गाली देती थी, डेली। ठीक है, अब आपसे कोई कहे कि बेटा इसके पैसे बनाओ, और आपको पता ही नहीं है कि ऑब्जेक्ट क्या लिखें, मैंने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कैसे बनाए, मी है कि डेली है, मी है कि डेली है, इसी तरह से कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो मैं बता दूं, पहले बता दिया हूं कि इस तरह के जो वर्ड डेली और वर्ड, ये देखिए मैं लिखा हूं यहां पर, देख रहे हैं ना, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, एवरीडे, डेली के प्रकार के जो वर्ड आते हैं, ये कभी सब्जेक्ट नहीं बनते हैं, बल्कि उसको वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, बाद लिखेंगे। देखिए क्या है, तो सी अब्यूज मी डेली, तो इसके पहले मी ऑब्जेक्ट आया है, इसका सब्जेक्ट बनाएंगे, मी का सब्जेक्ट आई, आई के साथ लगता है वाज। अब्यूज जो है भाई, मैं बोला ना कि वाज वर्ब के बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, तो ये वर्ब है, इसका थर्ड फॉर्म, तो अब्यूज्ड सेकंड फॉर्म है और इसका थर्ड फॉर्म भी अब्यूज्ड ही होगा, तो वही कॉपी कर लेंगे। तो यहां क्या लिखेंगे, अब्यूज्ड, अब्यूज्ड, थर्ड फॉर्म के बाद डेली को लिख देंगे। ठीक, तब यहां लिखेंगे बाई, सी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हर। आई होप कि समझ में आ गया होगा। आई hated him, मैं उसे नफरत करता था, तो यहां सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो चलो हिम को, हिम है ना, तो इसका सब्जेक्टिव केस होगा ही के साथ लगेगा was। हेट, तो हेट जो है ये सेकेंड फॉर्म भी है और थर्ड फॉर्म भी है, तो हेट का थर्ड फॉर्म वही होगा, हेटेड कर देंगे। थर्ड फॉर्म के बाद बताइए अभी कि बाई लगेगा, अभी जस्ट बताया हूं, ही वॉज हेटेड बाई आई को हो जाएगा मी, तो ही वॉज हेटेड बाई मी। ये देखिएगा बोलता है, यू डिड नॉट सेव मी इन द वाटर। अब देखिए, अब यहां से सेंटेंस नेगेटिव बन गया, नेगेटिव। पैसिव बनाना है आपको, बनाओ पैसिव, कैसे जानेंगे कि ये पास्ट सिंपल का है, तो यहां डिड नॉट से जान लेना है कि पास्ट सिंपल का है, और पैसिव बनाते समय वाज वर्ब का प्रयोग करना है। चलिए, तो इसमें हमें ऑब्जेक्ट ढूंढना है, तो ये देखिए कुछ बच्चे जो बेसिक नहीं जानेंगे तो ऐसे करेंगे, इन द वाटर को ले लें कि मी को ले लें, तो पगला कर क्या ले लेंगे, इन द वाटर, महा गलत हो जाएगा भाई। इन द वाटर, वो तो एक जगह की बात कर रहा है, पानी में, इन द वाटर, एट अ प्लेस की बात कर रहा है, उसके पहले ऑब्जेक्ट मी है, इसको हमें सब्जेक्ट बनाना है, ये ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट बनेगा, तो मी का क्या होगा, आई के साथ क्या लगेगा, वास। अब ये डीड जो आ रहा है ना, इस डीड के चेंजिंग इस वाज में हो गया, मैंने आपके दिमाग में चल रहा होगा कि डीड कहां गया, तो जो डीड आएगा ना वाज वर्ब में बदल जाएगा। ठीक, डीड वाज में बदल गया, जितने नंबर पर नॉट होगा, तीसरे नंबर पर नॉट है तो पैसिव में भी तीसरे नंबर पर नॉट होगा, नॉट। ठीक, सेव का थर्ड फॉर्म सेव्ड, उसके जस्ट बाद थर्ड फॉर्म के बाद बाई, और यू का यू, और ये लास्ट में आएगा, मैं पहले ही समझा चुका हूं, बता चुका हूं कि इस तरह के जब वर्ड आते हैं, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द वाटर, ऑन द रूफ, तो लास्ट में एक्टिव में होता है, तो पैसे में भी लास्ट में लिखना है, तो यहां लिख देंगे इन द वाटर, इन द वाटर, हो गया। आई वॉज नॉट सेव्ड बाय यू इन द वाटर। और देखते हैं इसका नेगेटिव, दे डिड नॉट टच मी, वे लोग मुझे टच नहीं किए, बोले मुझे टच नहीं किए, तो क्या करेंगे, मी ऑब्जेक्ट है, बनाएंगे सब्जेक्ट, मी का सब्जेक्ट आई, डिड के चेंजिंग वाज में, नॉट तीसरे नंबर पे है तो पैसे में भी तीसरे नंबर पर रहेगा। अब ये वर्ब है, इसका थर्ड फॉर्म टस्ट, टस्ट, थर्ड फॉर्म के बाद बाई, बाई क्यों लगाते हैं भाई, बाई इसलिए लगाते हैं कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन सके, तो दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा, डैम। दिस इज डन, ओके। अब यहां से इंटरोगेटिव शुरू हो रहा है, यानी पास्ट एंड डेफिनिट का जो एक्टिव वॉइस डिड से शुरू होगा, डिड अगर शुरू में है तो पैसिव बनाते समय
उसके जगह पर वाज लिखना होगा। माने जहां जहां डिड, जिस नंबर पर डिड आएगा उसी जगह पर आपको वाज वर्ब भी लिखना होगा। तो शुरू में डिड आया है तो हमको शुरू में वाज वर्ब भी लिखना पड़ेगा। लेकिन क्या, पहले हम ऑब्जेक्ट को ढूंढेंगे। अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो डिड की चेंजिंग वाज में, अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो डिड की चेंजिंग वर्ब में, ऐसा करना है। तो चलिए इसमें क्या ढूंढेंगे भाई, टेक द मेडिसिन, ऑब्जेक्ट है टाइमली, ये एडवर्ब है तो एल वाई वाला वर्ड है, ये तो थर्ड फॉर्म के बाद लिखा जाएगा। तो द मेडिसिन लिखने से पहले द मेडिसिन को पता करेंगे सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो सिंगुलर है इसलिए डिड की चेंजिंग हो गया वाज में, वाज द मेडिसिन, was the medicine okay dear, medicine। take का थर्ड फॉर्म taken, timely। ठीक, अब यहां लिखेंगे बाई, क्यों भाई, ताकि यू को ऑब्जेक्ट बनाया जा सके, तो हो गया was the medicine taken by timely by you। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। इसका और रूल है, क्या रूल है, अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव हो यानी हेल्पिंग वर्ब शुरू में आया हो लास्ट में नॉट हो, तो क्या करेंगे, वही करेंगे। शुरू में डिड है तो हमें शुरू में वाज वर्ब लिखना पड़ेगा, तीसरे नंबर पर नॉट है तो उतने नंबर पर पैसे में भी नॉट लिखना पड़ेगा। यानी सब मिलाकर वही है जो अभी आप ये वाला पढ़े हैं, ये वाला, कौन वाला, ये वाला, ठीक है, बस इसमें नॉट नहीं लगा है। जैसे तो डिड राम नॉट इन्फॉर्म यू, क्या राम ने तुमको इन्फॉर्म नहीं किया, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट जो यू है वो प्लूरल है, इसलिए डिड की चेंजिंग हो गया वर में, वर, तब लिखेंगे यू। तीसरे नंबर पर एक्टिव में नॉट है तो पैसिव में भी तीसरे नंबर पर आएगा नॉट, वर यू नॉट। इन्फॉर्म का थर्ड फॉर्म इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म्ड, थर्ड फॉर्म के बाद भाई राम है ना, तो भाई किसी का नाम आता है तो राम श्याम जो रहेगा इधर सब्जेक्ट के रूप में वही ऑब्जेक्ट हो जाएगा। When did you call them? अब देखिए जब आपका एक्टिव वॉइस क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है, जैसे व्हाई से, हाउ से, वेयर से, व्हाट से, तो जो भी एक्टिव में रहेगा वही पैसिव में होगा। यानी वेन है तो वेन रहेगा, वाई है तो वाई रहेगा, वेन है तो वेन रहेगा, वेयर है तो वेयर रहेगा। एक्टिव वॉइस में जो भी क्वेश्चन वर्ड आते हैं उसको हमें चेंज नहीं करना है, सेम कॉपी कर लेना है। तो वेन है तो यहां लिख देंगे वैन, ओके। डिड के चेंजिंग हमें करना है वाज वर्ब में, कैसे होगा, पहले ऑब्जेक्ट देखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ना, तो ये सब्जेक्ट बनने वाला है, तो ये बोलता है कि मेरी चेंजिंग भाई मैं प्लूरल हूं, तुम डिड वर्ब में बदल जाओ तब मैं यहाँ पर आऊंगा। तो देम के अकॉर्डिंग डिड की चेंजिंग हो गया वर्ब में, ये था देम, अब हो गया दे, व्हेन वर दे। अब कॉल जो है थर्ड फॉर्म बनाना है इसको, तो इसका थर्ड फॉर्म कॉल्ड, थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगता है, यू का यू हो गया, ये हो गया। When were they called by you? Why did he not take the food timely? अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो यानी 4 नंबर पर नॉट आए तो पैसिव में भी 4 नंबर पर नॉट लगाना है। तो चलिए क्या करेंगे, वाई को वाई लिख देंगे, डिड की चेंजिंग हमें ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा, तो द फूड ऑब्जेक्ट है, द फूड सिंगुलर है, इसलिए डिड की चेंजिंग यहां वाज में, तब लिखेंगे द फूड, फूड 4 नंबर पर नॉट है तो पैसिव में भी 4 नंबर पर नॉट लगेगा। वाई वॉज द फूड नॉट, टेक वर्ब है तो इसका थर्ड फॉर्म टेकन, और इस तरह की जब वर्ड आए टाइमली, डेली, टुडे, टुमारो, तो उसको थर्ड फॉर्म के बाद लिखा जाता है। तो यहां लिखेंगे टाइमली, तब लिखेंगे बाई, ही का हो जाएगा हिम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ओके। व्हेन डिड यू मेट हिम यस्टरडे, आपने उससे कल कब मिले, तो क्या करेंगे, व्हेन को व्हेन लिखेंगे, डिड के चेंजिंग वाज वर्ब में करना है तो हमें ऑब्जेक्ट देखना पड़ेगा, हिम ऑब्जेक्ट है तो हिम के अकॉर्डिंग डिड के चेंजिंग वाज, तब हिम का ही। मेट जो है सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म है तो यही लिख देंगे मेट। थर्ड फॉर्म के बाद इस तरह के वर्ड टुडे, टुमारो, यस्टरडे वगैरह थर्ड फॉर्म के बाद लिखा जाता है, तो इसको यहां पे लिख देंगे यस्टरडे, तब यहां पर बाई यू, तो यहां लिख देंगे यू
क्वेश्चन मार्क। फ्रेंड्स होप कि समझ में आ गया होगा। और क्या है हूं, भाई हूं से प्रेजेंट सिंपल में भी बताया था, इसमें भी बता रहा हूं, फ्यूचर में भी बताऊंगा। जब भी कोई एक्टिव वॉइस हूं से स्टार्ट होता है तो उसका रूल थोड़ा अलग होता है। क्या है, इसको बनाने के दो तरीके हैं। पहला क्या है कि या तो शुरू में हूं लिखो, उसके दूसरे नंबर पर वाज वर, तीसरे नंबर पर सब्जेक्ट, चौथे नंबर पर वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में बाय लगता है। क्लियर? यस। दूसरा है या तो शुरू में बाय हुम लिख दो, यानी शुरू में बाय और हूं का हुम लिखो, हूं का क्या करना पड़ेगा हुम, दूसरे नंबर पर वाज वर, तीसरे नंबर पर सब्जेक्ट, चौथे नंबर पर वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में एटसेट्रा और क्वेश्चन मार्क। जैसे हु टच्ड हर इन द मार्केट, उसे मार्केट में कौन टच किया, तो हमें बनाएंगे पैसे, हम बनाए पैसे। हूं तो पहला वाला रूल लेके चलता हूं से, चलो मैं यहां लिख देता हूं हूं। अब ऑब्जेक्ट देखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है हर, तो हर के अकॉर्डिंग यहां पर हो जाएगा वाज, और तब ये जो ऑब्जेक्ट है यहां सब्जेक्ट हो जाएगा सी। हु वाज सी टच्ड, जो है सेकेंड फॉर्म भी है थर्ड फॉर्म भी है टच्ड। अब यहां पर बाई इन द मार्केट, तो इन द मार्केट कर देंगे। लास्ट में है, मैं पहले ही समझा चुका हूं कि इस तरह के वर्ड को हमेशा लास्ट में लिखा जाता है। तो हु वाज सी टच्ड बाय इन द मार्केट। दूसरा तरीका है कि बाय हुम वाज सी टच्ड, वाज सी टच्ड। देख रहे हैं ना, अब यहां बाय नहीं लगेगा क्योंकि बाय जो है शुरू में आ चुका है। अब बाय जब शुरू में लिखेंगे तो हूं का हुम लिखना पड़ेगा। तो बाय हुम वाज सी टच्ड इन द मार्केट, इन द मार्केट। इट्स डन। हु ब्रोक दिस चेयर, इस कुर्सी को किसने तोड़ा, तो इसी पैटर्न पर बनेगा। हूं को हूं लिखो, दिस चेयर ऑब्जेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग ये दिस चेयर सिंगुलर हो रहा है तो इसलिए यहां पर ऑटोमेटिक लग जाएगा वाज, तब लिखेंगे दिस चेयर, दिस चेयर। ठीक, ब्रोक का थर्ड फॉर्म ब्रोकन और लास्ट में बाय। ठीक, was this chair broken by, मतलब हुआ कि किसके द्वारा कुर्सी तोड़ा गया। इसका दूसरा रूल क्या, शुरू में लिखो बाय, हूं को लिखना पड़ेगा हुम, बाकी वही सारी चीज कॉपी करते जाओ। was this chair broken, broken और क्वेश्चन मार्क। What did you sell in the market? अगर मान लीजिए कि वर्ड से अगर कोई पैसिव शुरू होता है वर्ड से, तो ये या तो किसी स्टेटमेंट के लिए या तो किसी ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि व्हाट डिड यू सेल इन द मार्केट, तुम मार्केट में क्या बेचते थे, तो इन द मार्केट ये तो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, सेल वर्ब हो गया, यू सब्जेक्ट हो गया, इसमें ऑब्जेक्ट गायब है। तो अगर व्हाट से कोई एक्टिव शुरू होता है तो पैसिव कैसे बनाएंगे, देखिए व्हाट को व्हाट लिखेंगे, यहां पर व्हाट को व्हाट लिखेंगे, डिड को कर देंगे वाज, व्हाट वाज, सेल का थर्ड फॉर्म सोल्ड, बाय यू इन द मार्केट, ऐसा इसका पैसिव बनता है। नहीं समझे, देखिए क्या करना है भाई, व्हाट जब एक्टिव शुरू होता है तो व्हाट को व्हाट लिखेंगे। ठीक, डिड के चेंजिंग वाज में हो गया, ये सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है, तो वाज के बाद हमें वर्ब मेन वर्ब लिखना है, तो सेल का थर्ड फॉर्म मैंने सेल्ड लिख दिया। ये जो है सब्जेक्ट है तो पैसिव बना रहे हैं ना, तो सब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस का होता है उसको ऑब्जेक्ट बनाना होता है, तो बाय लगाकर मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया बाय यू, और इन द मार्केट लास्ट में है तो लास्ट में लिखा जाएगा। तो व्हाट वाज सोल्ड बाय यू इन द मार्केट, मतलब मार्केट में तुम्हारे द्वारा क्या बेचा जाता था। सेम ये भी वैसा ही बनेगा, व्हाट डिड ही ब्रेक, उसने क्या तोड़ा, क्या तोड़ा, वस्तु का नाम ही नहीं पता है, ऑब्जेक्ट गायब है, तो क्या करेंगे व्हाट को व्हाट लिखेंगे। ठीक, डिड को वाज कर देंगे, हमेशा वाज ही करना है। ठीक है, अब ब्रेक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा ब्रोकन। अब ये सब्जेक्ट है तो
तो इसको ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ऑब्जेक्ट बनाने से पहले क्या करेंगे, बाय लिखेंगे, ही का ऑब्जेक्ट हिम हो गया, ये आपका पैसिव बन गया। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ इंफॉर्मेशन मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ जाते जाते अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, और यहाँ तक कि अपने फ्रेंड के पास शेयर करने का भी प्रयास कीजिए। इसका तीसरा पार्ट यानी फ्यूचर सिंपल मैं लेकर के अगले वीडियो में प्रेजेंट होता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।